आधे बूढ़े हो चुके ननंद नंदोई से है जो ये कमेंट कर रहे हैं कि तो क्या हो गया अगर माँ बाप अपनी बेटी और दामाद को देना चाहते हैं, बेटा बहू कमाए और खाए, उन्हें क्या लेना है अपनी माँ बाप की प्रॉपर्टी से, माँ बाप की इनकम से। पहली बात तो आपके माँ बाप की, ये जो है माँ बाप, इनकी अपनी कोई इनकम ऐसी सच नहीं होती। ये लोग भी दादा लाई जमीन के ऊपर ही कुंडली मार कर बैठते हैं और उसी से आने वाली इनकम से अपनी बेटियों के घर भरते हैं और अपने बेटे की कमाई से भी कुंडी मारकर, घर खर्च के पैसे में से कुंडी मारकर और घर में आने वाली सारी कमाई से कुंडी मारकर अपनी लड़की और अपने दामाद को देते हैं। तभी तो चुरा चुरा के देते हैं, तभी तो छुपा छुपा के देते हैं। ऐसे देने वाले हैं तो डंके की चोट पर क्यों नहीं देते। दूसरी बात, लड़कियों का भी तो हक होता है हक। ये हक तब याद क्यों नहीं आता जब लड़की 18 साल की होती है, उसी दिन बंटवारा कर दो जी, ये हमारा हिस्सा है, ये इस लड़की के पास जाएगा। या तो हम सारा अपनी लड़की और दामाद को देंगे या फिर आधा देंगे या चौथा देंगे, व्हाटएवर। लेकिन तब जब इन्हें अपने लड़के का रिश्ता करना होता है तब यह क्या करते हैं, सब कुछ लड़के का ही है, लड़कियां तो ब्याह के अगले दिन घर चली गई हैं या चली जाएंगी, सब कुछ लड़के का है, सब कुछ लड़की का है, हमें तो घर खोलने के लिए एक बहू चाहिए, हमारी सेवा करने के लिए बहू चाहिए। आगे पता लगता है कि बहू से जवान तो सास होकर बैठी है, सास का मेकअप का शौक पूरा नहीं हुआ, सास का सूट पहनने का शौक पूरा नहीं हुआ, सास का सजने संवरने का शौक पूरा नहीं हुआ, भले ही वो 70 के घर में जा चुकी हो। ऐसी सासें जो लहंगे पहन पहन के बारातें लेकर जाती हैं और उसके बाद जब इनके घर में बहू आती है ये सहन ही नहीं कर पाती। तो असल जो करेक्टर है ना औरत का, वो तभी सामने आता है जब उसके घर में बहू आती है। ये अपनी बहुओं को सोतन समझ लेती हैं, बहुओं के श्रृंगार से चल रही हैं और बहुओं के हिस्से में जो आनी चाहिए थी खुशियां, वो सब अपनी बेटी की झोली में डाल रही हैं। ऊपर से माँ बेटी लगकर दिन रात चुगलियां कर रही हैं। ससुर एक और महिला बना हुआ है घर में, वो भी सास की इस चुगलियों में बराबर हा ही कर रहा है। तो एक बात मुझे बताइए, ये हम एक आदर्श समाज की परिकल्पना तो बहुत करते हैं, ये आदर्श समाज है जहाँ सास ससुर ननंद नंदोई मिलकर, 4 लोग मिलकर बाहर से आई एक लड़की के खिलाफ पूरा का पूरा चक्रव्यूह रच देते हैं और मूर्ख बिट्टू, जी हाँ पतिदेव महाराज, जिन्हें कभी समझ ही नहीं आता जब तक कि वो पूरी तरह से लुट पिट के कंगले ना हो जाएं, उन्हें भी समझाया नहीं जा सकता। ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ इस समाज से, एक अपनी अपनी पंचायतें क्लियर करो। हम हमारे गांव में लड़कियों को और जमाइयों को जमीन में से, प्रॉपर्टी में से हिस्सा देंगे या नहीं देंगे, क्लियर होना चाहिए। भाई ये जो फलाना गांव है, मान लीजिए गांव का नाम बलराम है, कि ये जो बलराम गांव के लोग हैं ये जी अपनी बेटी और दामाद को हिस्सा देंगे, घर में से भी और जमीन में से भी। अब क्या है, आपके वहां रिश्ते वही लोग करेंगे जो अपनी बेटियों को भी देना चाहते हैं। ये क्या बात है, सास माई की सिलाई नहीं लड़की को देने के लिए निकल पड़ी, अब बहू का भी घर खाली कर दिया, बहू पर प्रेशर बना दिया, तुम भी मायके से लेकर आओ। ये जो पूरा एक चेन बना ली है ना मूर्खों की, इस मूर्खों की चेन को तोड़ने के लिए पंचायतों का इस्तेमाल करो। पंचायतें केवल वोट लेने के लिए या आपके वोट को एमएलए एमपी की तरफ सरका देने के लिए नहीं है, ये समाज को एकजुट करने के लिए है, लोगों को इंसान बनाने के लिए है।